नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है और अफगानिस्तान में भारत अपनी रणनीति को लेकर बहुत परेशान है। और इसका कारण यह है कि भाई तालिबान के आने पर भारत की भूमिका क्या होगी। इसके साथ ही साथ अमेरिका के जाने के बाद अब रूस बड़ी भूमिका में आ गया है और इसके साथ ही साथ चीन भी अफगानिस्तान में कुछ चाहता है। चीन रूस अमेरिका के दुश्मन है और ये दोनों देश भारत को अमेरिका का दोस्त समझते हैं और यही कारण है कि भाई चीन और रूस भारत को अफगानिस्तान में कोई भूमिका नहीं दे रहे हैं और तालिबान भी भारत के खिलाफ है। इसी बीच तालिबान का एक 9 सदस्यों का दल मुल्ला बरादर के नेतृत्व में चीन पहुंचा और चीनी विदेश मंत्री से इन लोगों ने मुलाकात की और आगे अफगानिस्तान के भविष्य पर बातचीत की और इसी कारण भारत अब टेंशन में आ गया है। आप पहले वीडियो देखिए। ये वही वीडियो है जिसने इस वक्त भारत के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। जी हाँ, इस बैठक में मुल्ला बरादर ने चीन को आश्वासन दिया है कि भाई अफगान धरती का इस्तेमाल किसी देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। तो ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब कुछ दिन पहले ही पाक के विदेश मंत्री और ISI के चीफ ने चीन जाकर चांगसियान से मुलाकात की थी। जी हाँ, तालिबान ने चीन के शिंजियांग प्रांत से सटे देश के आधे से ज़्यादा सीमा इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब चीन को ये डर सता रहा है कि भाई आतंकी संगठन उसके शिंजियांग प्रांत में घुसपैठ कर सकते हैं और इस लिहाज से भी तालिबान नेताओं के साथ चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखिए, दोनों पक्षों के बीच चीन के तियानजिन शहर में मुलाकात हुई। चीन ने तालिबान नेताओं से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई वे सभी आतंकी संगठनों से अपने संबंध को पूरी तरह से खत्म करें। अब इसमें अलकायदा समर्थित उइगर मुस्लिम अतिवादी संगठन यानी कि ETIM भी शामिल है जो शिंजियांग प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब जानकारों की माने तो भाई तालिबान को नए दोस्त की दरकार है जो अफगान सरकार के खिलाफ जंग में उसकी मदद कर सके। हालांकि उसके आतंकी इतिहास को देखते हुए ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जी हाँ, तो चीन के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान ने उसे साधने की कोशिश की है और इससे पहले देखिए तालिबान ने चीन को दोस्त बताकर उसे अपने पाले में लाने का खूब प्रयास किया था। तालिबान ने यह भी कहा कि भाई वो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में चीन के निवेश पर जल्द से जल्द बातचीत करना चाहता है। तो तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने उइगर मुस्लिमों पर चीन का साथ दिया और ये कहा कि हम ड्रैगन विरोधी उइगर लड़ाकुओं को अपने देश में शरण बिल्कुल नहीं देंगे। शाहीन ने यह भी कहा है कि भाई वो चीनी निवेश और उनके कामगार वापस लौटते हैं तो वो उनकी सुरक्षा की गारंटी देगा। हम चीन का स्वागत करते हैं और अगर उनकी निवेश की इच्छा है तो हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो चीनी निवेश और उनके कामगारों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो भाई चीनी मामलों के जानकारों की माने तो चीन पहले धमका रहा है, फिर तालिबान को पुचकार कर उसकी खनन संपदा पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए पहले तो ये दिखाने की कोशिश, फिर डांट पिलाई और उसके बाद चीन तालिबान पर नजर रखे और फिर फायदा उठाने की कोशिश करेगा। देखिए, विशेषज्ञों की माने तो भाई अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थेरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है और इनकी कुल कीमत करीब $1 ट्रिलियन आकी गई है और चीन की कंपनी को साल 2011 में 3 तेल क्षेत्र के लिए $40 करोड़ का ठेका भी मिला था। चीन को लेकर प्रांत में तांबे के उत्खनन का भी अधिकार मिला था और ये काबुल से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई क्या हो रहा है और चीन क्या कर रहा है। और इसके साथ ही साथ देखिए रूस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, भारत सबकी नज़र है। तो देखना ये होगा कि भाई आगे किसको तालिबान घास डालता है और किसको भूखा रहता है। वैसे इसी की लड़ाई जारी है।